तो मैं नीलमणि मौर्य और अभी आप हमको देख रहे हैं जहाँ पर और जिस जगह पर अभी हम किसी हॉल में बैठे हुए हैं और एक यहाँ पर छोटा सा मीटिंग जनसुराज का रखा गया था और हमारे साथ जनसुराज के जो सदस्य युवा प्रत्याशी कहिए या नेता कहिए। पहले तो सर मेरे चैनल में आपको स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बलजीत कुमार सिंह यादव है और मैं नोखा का प्रखंड अध्यक्ष हूं और संभावित प्रत्याशी हूं जनसुराज पार्टी से, नोखा विधानसभा से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जनसुराज पार्टी? जनसुराज पार्टी जो है बिहार के लिए एक ऐसी सौगात है जो बिहार के जो गरीब लोग हैं, जो मुफलिस में जीने वाले लोग हैं, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था लेके आ रही है कि बिहार के सभी लोग इसको एक संभावनाओं के रूप में देख रहे हैं। वो इतने उत्साहित हैं, इतने जो लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को कि जिन नेताओं ने, जिन दलों ने और जिन बुद्धिजीवियों ने जो सत्ता पे काबिज थे, चाहे सिस्टम में थे, उन्होंने बिहार के लिए जब कभी प्रयास नहीं किया, अब ये प्रयास प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार के जो नवयुवक हैं, बिहार के जो लोग हैं, वो कर रहे हैं। तो उनके अंदर एक उत्साह है और हमारे जैसे लोग इस मोमेंट से, इस अभियान से इसलिए जुड़ रहे हैं कि हम लोग अपने जीवन काल में बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़कर हमारा बेटा बेटी कैसे फराटेदार अंग्रेजी बोलता है, मल्टीनेशनल कंपनी में कैसे जॉब करता है और कैसे जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनता है। इसलिए हम लोग जनसुराज में हैं और जनसुराज जो व्यवस्था है, जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में एक ऐसा जलजला खड़ा किया है राजनीतिक पार्टियों के बीच में, जिससे कि पूरे बिहार का और पूरे देश का मोमेंट बदला हुआ है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जनसुराज पार्टी जो अपना एक मुहिम लेकर चली हुई है कि बिहार से पलायन हम रोक देंगे, कैसे उस पर खरा उतरेगी? बिहार से पलायन रोकने का जो फार्मूला है वो प्रशांत किशोर जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये उपलब्ध है, कोई भी आदमी आकर जाके देख सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि CD रेशियो जो है ये बढ़ा के और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ बैंकों द्वारा ऋण प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि वो अपना रोजगार धंधा करेंगे। एक माध्यम हो गया। दूसरा माध्यम उन्होंने कहा कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि प्रधान राज्य में जो मजदूरी कैटेगरी के लोग हैं, जो मजदूर है, उनको जो नगदी फसल की खेती से जोड़ा जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि नगदी फसल की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करके उनको फ्री में मनरेगा के मजदूर दिए जाएंगे, जिससे मनरेगा के मजदूरी करने वाले लोगों को पैसा भी मिल पाएगा और यहाँ के किसानों की भी आय और बढ़ पाएगी। इसलिए इस तरह से यहाँ के लोगों को रोजगार दिया सकता है। और जैसे ही व्यवस्था धीरे धीरे सुचारू रूप से चलेगी, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट जो उद्योगपति हैं, जो फैक्ट्री लगाने वाले लोग हैं, उनको सारे लोगों को एक साथ लेके, विश्वास में लेके, और बिहार में वो भी व्यवस्था धीरे धीरे स्टार्ट किया जाएगा। क्योंकि उस व्यवस्था को लागू होने में टाइम लगेगा, तब तक त्वरित जो कार्यक्रम है उसके लिए जो बैंकों से ऋण प्रोवाइड करके यहाँ छोटे छोटे उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे और जो बाहर गए लोग नाई की काम करते हैं, जो ब्यूटी पार्लर में लोग काम करते हैं, जो वहाँ लेबर मजदूरी का काम करते हैं, तो उनको जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन है अगले होली से पहले या रमजान से पहले यहाँ जनसुराज की सरकार बनने के बाद रोक दिया जाएगा। करहगर में जो जैन सैलाब उमड़ा हुआ था, आपको कैसा लगा जैन सैलाब वो देख कर, या सीमित जो आंकड़ा थी जनसुराज के टीम, मतलब जनसुराज के जो भी लोग हैं उनको आने के लिए, या उससे क्रॉस कर गए थे लोग? नहीं, जनसुराज का जो ये कार्यक्रम है, इसको देख के बहुत सारे लोग आ रहे हैं। देखिए, कोई भी सभा होता है तो लोगों को ये तो डेट तो पार्टी ही बताएगी ना कि यहाँ सभा होने वाला है और प्रशांत जी आ रहे हैं, उनको चलिए सुनिए। ये तो सामान्य कार्यक्रम है, ये किसी को करना पड़ेगा। मान लीजिए आप अपने घर में कोई कार्यक्रम रखे हैं तो आप निमंत्रण देंगे ना लोगों को, तो ये तो सामान्य चीज़ है, ये होता है। और जो विशाल सभा हुआ, जिस तरह से सजा हुआ सभा हुआ करहगर में, वो ऐतिहासिक रहा। वहाँ के लोगों से जाके पूछिए, वो लोग कहते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री का भी सभा हुआ है, यहाँ बड़े बड़े नेताओं का सभा हुआ है। जितना जन सैलाब, जितना सुनने के लिए प्रशांत किशोर को लोग करहगर की सभा में आए हुए थे, आज तक उस ग्राउंड में, उस स्टेडियम में कभी कोई इतना भीड़ नहीं आया, उतना भीड़ नहीं आया। जब प्रशांत किशोर जी कैसा नेता नजर आते हैं आपके? प्रशांत किशोर जी अपने मंच से कहते हैं कि मैं नेता नहीं हूं, और सच में वो नेता ही नहीं है। आपका सवाल ही गलत है कि वो नेता हैं, वो नेता ही नहीं है। वो एक ऐसे इंसान हैं जो जिनके दिल में बिहारियों के प्रति दर्द है, जो ये व्यवस्था बिगड़ चुकी है और कोई इसको छूना नहीं चाहता है।
कोई नहीं चाहता है कि बिहार के जो लड़के हैं वो शिक्षित बने। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके विषय में कोई नहीं सोचना चाहता है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि बिहार का गरीब से गरीब आदमी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्राप्त करे। जब वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्राप्त करेगा, बढ़िया एजुकेशन प्राप्त करेगा, तो वैसी स्थिति में वो अपने परिवार के बारे में, वो अपने व्यवस्था के बारे में, वो अपने व्यवसाय के बारे में, वो अपने संस्कृति के बारे में, वो अपने सभ्यता के बारे में, और कैसे दुनिया में जीवन यापन बढ़िया तरीके से किया जाता है, वो शिक्षा के रास्ते से ही वो चल के प्राप्त कर सकता है। तो शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें कोई भी दल, चाहे कितना भी वो पार्टी मजबूत हो, चाहे कितना भी उसको बहुमत आया हो, तो भी वो कभी भी शिक्षा को हाथ नहीं लगाता है। ये जन सुराज एक पार्टी नहीं है, एक अभियान है। और प्रशांत किशोर एक नेता नहीं है, बिहार के बेटा हैं। और बिहार के एक ऐसे, जैसे गांधी थे, तो गांधी को क्या कहिएगा, नेता तो थे ही। अरे भाई, नेता कोई आदमी ही ना होता है, लेकिन नेता से वो बहुत बढ़ के थे। नेता तो बहुत सारे लोग होते हैं कि चुनाव जीतते हैं, नहीं जीतते हैं तो चुप हो जाते हैं, लेकिन वो ऐसे आदमी हैं कि चुनाव जीतने हारने से कोई फर्क नहीं है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हमारी पार्टी से अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, अगर उसको लगता है कि वो आदमी अच्छा नहीं है, तो उसको आप वोट मत दीजिएगा। दुनिया के इतिहास में आपने कभी भी किसी भी मजबूत से मजबूत लीडर को ये बात कहते हुए नहीं सुना होगा। इतना किसी में जिगरा नहीं है। वो बिहार के लाल में जिगरा है, और रोहतास के लाल में जिगरा है, वो प्रशांत किशोर में जिगरा है, और ये बिहार के लोग ही ऐसा कर सकते हैं। दुनिया में झंडा गाड़ दे सकते हैं, और बिहार में ये झंडा इस बार गड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है प्रशांत किशोर जी का जो ये जन स्वराज पार्टी है, आगे चलकर अगर कुछ सदस्य निकल जाते हैं तो क्या प्रशांत किशोर जी ही सीएम बनेंगे या किसी और को बनेंगे? देखिए, जिसका विजन इतना बड़ा हो, हम लोग इतने छोटे सपने लेके पैदा नहीं हुए हैं, प्रशांत जी कहते हैं, और ये बात हम लोग भी कहते हैं। जो छोटा सपना लेके पैदा होगा वो जन सुराज में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। उसका सपना बहुत बड़ा है। और सपना क्या है? अच्छा, मान लीजिए कि कोई भी आप काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो क्या करना चाहते हैं? कि कहीं घूमना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं, कुछ अच्छा पहनना चाहते हैं, कुछ और मौज मस्ती करना चाहते हैं। यही जीवन का बड़ा लक्ष्य होता है ना। वो लक्ष्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं।